चलिए आगे बढ़ते हैं। भोपाल से खबर आपको देते हैं, जहां पर बीजेपी के किले पर कांग्रेस की नजर है। पीसीसी चीफ कमलनाथ करेंगे ताबड़तोड़ दौरे। आपको बता दें कि उमरिया, शिवपुरी और पन्ना का करेंगे दौरा। 3 जगह कमलनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे। 10 फरवरी शिवपुरी, 14 फरवरी पन्ना जाएंगे कमलनाथ। तो फिलहाल आपको जानकारी दे दें, उमरिया, शिवपुरी और पन्ना का दौरा कमलनाथ का रहने वाला है। तीनों जगह कमलनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी के गढ़ जहां पर कांग्रेस की अब नजर है, देखना यह होगा कि कांग्रेस कौन सी रणनीति यहां पर अपनाती है। बीजेपी के किले पर कांग्रेस अपनी नजर बनाई हुई है और पीसीसी चीफ कमलनाथ, क्योंकि इस बार उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है। कुलभूषण लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। कुलभूषण, अगर मैं बात करूं तो पीसीसी चीफ कमलनाथ अब जो बीजेपी के गढ़ हैं वहां पर जनसभाएं करने जा रही हैं। देखिए, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने ताबड़तोड़ जो जनसभाएं हैं वो शुरू कर दी है। उमरिया, शिवपुरी, पन्ना ये वो क्षेत्र हैं जो बीजेपी का अक्सर गढ़ माना जाता है और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ सबसे पहले उन गढ़ों में सेंध लगाना चाहते हैं जो लंबे समय से बीजेपी का गढ़ है, जहां पर बीजेपी लंबे समय से चुनाव जीतती हुई नजर आई है। हालांकि इन सीटों की अगर हम बात करें तो 2018 के विधानसभा चुनाव में उमरिया, पन्ना और शिवपुरी में बीजेपी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था और ऐसी स्थिति में कांग्रेस जो रणनीति बना रही है, कमलनाथ जो रणनीति बना रहे हैं, उस रणनीति के तहत लंबे समय से कांग्रेस जिन विधानसभा सीटों में हारती हुई नजर आ रही है, जिन बूथों में हारती हुई नजर आ रही है, उन बूथ और उन विधानसभा का जो है दौरा कार्यक्रम सबसे पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता करेंगे, चाहे वो कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो, अरुण यादव हो, अजय सिंह हो या सुरेश पचौरी हो। इन क्षेत्रों में जाके सेक्टर, मंडलम, बूथ स्तर की जो है बैठकें आयोजित होंगी। यहाँ के दौरे कार्यक्रम, जनसभाएं जो है कमलनाथ संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो अब बीजेपी के गढ़ में जो है कांग्रेस सेंध लगाने जा रही है। ऐसी स्थिति में कितना फायदा कांग्रेस को 2023 के विधानसभा चुनाव में होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इसके पीछे बीजेपी भी कांग्रेस की उन सीटों पर सेंध लगाती हुई नजर आ रही है जो अक्सर कांग्रेस के पास रही है। छिंदवाड़ा की अगर हम बात करें तो कमलनाथ का गढ़ है और लगातार छिंदवाड़ा के दौरे कार्यक्रम की हम बात करें तो यहाँ पर केंद्रीय मंत्री और दिग्गज नेताओं के दौरे कार्यक्रम जो है हमें छिंदवाड़ा में देखने को मिल रहे हैं। ऐसी स्थिति में बीजेपी भी कांग्रेस की सीटों पर सेंध लगाती हुई नजर आ रही है। अब हालांकि ये तो परिणाम ही सामने जब आएगा तो ये पता चलेगा कि किस राजनीतिक पार्टी ने किसकी सीटों पर सेंध लगाई है। लेकिन दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने जो है चुनाव की तैयारी जोरों शोरों से शुरू कर दी है। केंद्रीय मंत्री के साथ ही संगठन नेताओं के दौरे भी जो है शुरू हो चुके हैं बीजेपी की तरफ से। वहीं कांग्रेस की तरफ से अगर हम बात करें तो कमलनाथ अकेले जो है वो मोर्चा संभाले हुए हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो 2023 का परिणाम होना है, कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ये चुनाव जीतना उतना आसान नहीं है। लेकिन कांग्रेस के सामने भी कई बड़ी चुनौतियां हैं। अगर उन चुनौतियों की बात करें, अगर गुटबाजी कमलनाथ जल्द खत्म नहीं करेंगे, जो नाराजगी दूर नहीं करेंगे नेताओं की, कार्यकर्ताओं की, तो 18 के पहले जैसे परिणाम हो सकते हैं। हालांकि 18 में जरूर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाराजगी की वजह से 15 माह बाद ही जो है सरकार गिर चुकी थी। अब दोनों ही राजनीतिक पार्टी के दिग्गज नेता जो है वो बड़े बड़े वादे चुनावी मैदान में करते हुए नजर आ रहे हैं।